गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज रियल नंबर वास्तविक संख्याएं का उदाहरण नंबर एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, ये ज्ञात करना है। अब देखते होंगे कि मिठाई विक्रेता के यहाँ देखते होंगे एक परात बना हुआ होता है और परात में जो बर्फ़ी बहुत ही सिस्टमेटिक ढेरी बना के ऐसे ऐसे करके रखा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रखा हुआ होता है। अब देखिए, क्या इसमें वही बात यहाँ पर भी है कि वह ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ी की संख्या समान रहे। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहना है प्रत्येक ढेरी में। और फिर दूसरा बात दे दिया कि परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो न्यूनतम स्थान ज्यों ही घेरेगा तो हमको क्या होगा कि ढेरियों की में बर्फियों की संख्या को बढ़ाना होगा, यानी अधिकतम बर्फियों की संख्या पूछ रहा है। और ज्यों ही अधिकतम बर्फियों की संख्या पूछेगा, इसका मतलब होता है कि HCF निकालना है। क्यों? दोनों का HCF निकालना होगा। 420 और 130 का HCF निकालना होगा। तो HCF क्यों निकालना होगा? क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट लोग प्राय इस यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि LCM निकाला जाए कि HCF निकाला जाए। तो बिल्कुल ये स्पष्ट इस उदाहरण के द्वारा से हो गया। अब हम इसको मिटाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे। देखिए, अब इसमें से कुछ बातों को लिख देते हैं, चूँकि यहाँ से बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी सवाल है। चूँकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है, चूँकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, चूँकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में, ये ढेरियाँ बर्फी की परात माने बर्तन परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान घेरे। इसके लिए हमें यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके 420 और 130 का HCF ज्ञात करना होगा।
जो कि लिख दिया गया है ऊपर के प्रश्न से ही। अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ 420 बड़ा है 130, और इधर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 420 को भाज्य के रूप में और 130 को भाजक के रूप में रख लेंगे और इसको कर लगाएंगे। 3 से लगेगा 0, 3 तिया 9, 3 0 हो गया। एक हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 आएगा। 3 इसमें एक हासिल लिए थे, 3 ही हो गया, 3 3 कट जाएगा। फिर आइए 130 को लीजिए, इसको 4 से लगा लेते हैं, 120 आ जाएगा। 0 4 तिया 12, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ये भी कट गया। फिर ले लेते हैं 30 को ले लेते हैं, 3 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पर 0, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक रुकना नहीं है। यहाँ तक तो ये कर लिया गया, और यही बात को स्टेप में इस बात को इधर लिख देना है। क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यह भी लिख देंगे यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, ठीक है। स्टेप लिख देना है केवल, 420 बराबर ये भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो यही लिख देना है 130 इंटू 3 प्लस 30। पहला स्टेप हो गया। अब हमको लिखना है 130 का लिखेंगे। 130 बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुना 4 जोड़ 10 शेषफल। अब हमको लिखना 30 का लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 का लिखेंगे तो 10 इंटू 3 जोड़ 0। अब यही आपका एचसीएफ हो गया। जो 0 आता है, शेषफल 0 आता है, तो उसके ठीक सामने का यही एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ कितना 420 और 130 नहीं बराबर हो जाएगा 10। तो एचसीएफ तो निकाल लिया गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार गौर से। अब वही बात को लिख देना है। अतः प्रत्येक प्रकार के ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती, लिखेंगे अतः प्रत्येक प्रकार इसमें से लिखते हैं अतः प्रत्येक प्रकार की ढेरी में, अतः प्रत्येक प्रकार ढेरियों में विक्रेता को 10 ढेरियाँ 10 ढेरियाँ। अतः प्रत्येक प्रकार ढेरियों में प्रत्येक प्रकार के ढेरियों में विक्रेता को 10 ढेरियाँ, विक्रेता 10 ढेरियाँ। लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। अतः प्रत्येक प्रकार के ढेरियों में विक्रेता 10 ढेरियाँ बना सकते हैं। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।